हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा जॉइंट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड में काम करते समय कंडक्टर की लेंथ यानी लंबाई बढ़ाना हो या टैपिंग करना हो तो उसे अलग अलग टाइप के जॉइंट करना पड़ता है। तो उसी जॉइंट को हम आज इस क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले हम जॉइंट के टाइप देख लेते हैं। जैसे पहले नंबर का जो जॉइंट होगा वो हो जाएगा ट्विस्टेड जॉइंट, दूसरा टी जॉइंट, तीसरा स्ट्रेट जॉइंट, चौथा मैरिड जॉइंट, पांचवा ब्रिटानिया जॉइंट और छठवा वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। तो सबसे पहले हम ट्विस्टेड जॉइंट को किस तरह से करते हैं उसकी प्रोसेस देखेंगे। तो पहला जॉइंट हो जाएगा हमारा ट्विस्टेड जॉइंट। तो ट्विस्टेड जॉइंट इसे ही हम रैट टेल जॉइंट भी कहते हैं। इस जॉइंट को बनाने के लिए दो वायर लगेंगे। वायर को स्किनिंग करें, अर्थात 1 इंच तक उसका इंसुलेशन निकाल ले। और दोनों वायर को इंसुलेशन निकालने के बाद दोनों वायर को क्रॉस में पकड़े और उसे इस तरह से ट्विस्ट करें। ट्विस्ट जॉइंट का उपयोग वहाँ होता है जहाँ मैकेनिकल स्ट्रेस यानी यांत्रिक तनाव बिल्कुल ना हो, क्योंकि ये जॉइंट एकदम ही नाजुक होता है। जल्दी जॉइंट निकलने के चांसेस होते हैं अगर इसे खींचे तो। नॉर्मली इस जॉइंट का उपयोग स्विच बोर्ड में लूपिंग करते वक्त या टेम्पररी जॉइंट करना हो वहाँ पे इस जॉइंट का उपयोग होता है। अगर ट्विस्टेड जॉइंट का मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी यांत्रिक तनाव बढ़ाना हो तो इस जॉइंट पे हम सोल्डरिंग भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया है। तो अब हम दूसरा जॉइंट देख लेते हैं, टी जॉइंट। अब हम देखते हैं कि टी जॉइंट को किस तरह से करते हैं। इसके लिए हमें एक मेन वायर लगेगा जिसे हम रेड वायर को कंसीडर करते हैं और मेन वायर यानी रेड वायर से ही टैपिंग करते हैं। और टैपिंग करने के लिए हम ब्लू वायर का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि हमें समझने के लिए आसानी हो जाएगी। रेड वायर को बीच में से स्किनिंग करेंगे यानी बीच का इंसुलेशन निकाल लेंगे। अब ब्लू वायर जो है, ब्लू वायर का 1 इंच तक स्किनिंग करेंगे, मतलब इसका भी 1 इंच तक इंसुलेशन निकालेंगे। अब रेड वायर को 2 समान हिस्सों में डिवाइड करेंगे। उसी तरह से ब्लू वायर को भी हम 2 समान हिस्सों में डिवाइड करेंगे और इनको इस तरह से एक दूसरे में फिट करेंगे। अब इनको इस तरह से फिट करने के बाद इनको अपोजिट ट्विस्ट देंगे, अपोजिट घुमाएंगे। तो इस तरह से ये हो गया हमारा टी जॉइंट रेडी। टी जॉइंट का उपयोग हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच से अगर टैपिंग लेना हो तो वहाँ पे हम इस जॉइंट का उपयोग करते हैं। उसी तरह से किसी भी मेन वायर से अगर हमें टैपिंग लेना हो तो वहाँ पे भी हम टी जॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है हमारा स्ट्रेट जॉइंट। अब स्ट्रेट जॉइंट का करने के लिए हमें 2 कंडक्टर लगेंगे। दोनों कंडक्टर का हम 1 इंच तक इंसुलेशन निकाल लेंगे। इंसुलेशन निकालने के बाद इन कंडक्टर को हम स्प्रेड करेंगे, फैलाव करेंगे।
अब स्प्रेड करने के बाद दोनों कंडक्टर को एक दूसरे में इस तरह से फंसा देंगे। एक दूसरे में फंसाने के बाद हम इस तरह को इनको जमा कर देंगे और बाद में हम इनको अपोजिट ट्विस्ट देंगे, जिस तरह से यहाँ पे हमने दिखाया है। ये स्ट्रेट जॉइंट हो गया कंप्लीट। इस जॉइंट में किसी तरह का भी एयर गैप ना रहे और मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए सोल्डर भी कर सकते हैं, तो हम सोल्डर भी करके दिखाते हैं। स्ट्रेट जॉइंट का उपयोग दो केबल में लेंथ बढ़ाने के लिए किया जाता है। स्ट्रेट जॉइंट करना एकदम इजी होता है, सिर्फ इसकी एक दो बार प्रैक्टिस होना जरूरी है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट जॉइंट, 4 नंबर का मैरिड जॉइंट। मैरिड जॉइंट करने के लिए दो केबल लेंगे, दोनों केबल का 1 इंच तक इंसुलेशन निकाल ले, अर्थात स्किनिंग कर ले। कटर को सावधानी से उपयोग में लाए, क्योंकि केबल के कंडक्टर ब्रेक नहीं होना चाहिए, ताकि जॉइंट हमारा अच्छे से हो और जॉइंट करते समय कोई भी तकलीफ ना हो। दोनों केबल के इंसुलेशन निकालने के बाद दोनों को समान हिस्सों में डिवाइड करें। इस तरह से समान हिस्सों में डिवाइड करने के बाद उनको एक दूसरे में इस तरह से फिट करें। अब स्ट्रेट जॉइंट के तरह ही अपोजिट ट्विस्ट करें। ट्विस्ट अच्छे से होने के बाद कंडक्टर के सिरों को प्लायर से दबा दें और इस जॉइंट का मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इस जॉइंट पर भी हम सोल्डरिंग करेंगे। सोल्डरिंग करने के वजह से मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, साथ ही साथ इसमें किसी तरह का एयर गैप भी नहीं रहेगा। मैरिड जॉइंट का उपयोग केबल की लेंथ बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस तरह से हमारे यहाँ पे 4 जॉइंट हो गए हैं। एक ट्विस्टेड जॉइंट, दूसरा टी जॉइंट, तीसरा स्ट्रेट जॉइंट और चौथा मैरिड जॉइंट। तो अब हम ब्रिटानिया जॉइंट और वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, ये जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के क्लास में इतना ही। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक नॉलेज के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलें। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।